गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? होप ऑल गुड, आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग पिछले दो क्लासेस से एरियंस फ्रेजेस को हम लोग पढ़ रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम इसको समझते भी हैं और याद भी करते हैं। और आपको पता ही है ये एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कहाँ तक हमने पढ़ा था? ब्लेजिंग इन डिस्गाइज। कोई भी चीज़ शुरुआत में यूजफुल अच्छा नहीं दिखना, लेकिन बाद में क्या होता है वो यूजफुल दिखता है। मीन बिजनेस वो सीरियस और डेडिकेटेड होना, बहुत ही ज़्यादा सीरियस या डेडिकेटेड। कम हिल और हाई वाटर मतलब पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स इन योर पाथ, आपके रास्ते में जो भी संभवतः बाधाएं हैं उसको हम कहते हैं कम है। एप्पल किसी की आंखों का तारा होना, आंखों का तारा मतलब आंख का तारा मतलब समझ सकते हैं बिंग चेरिश्ड, उसको प्यार मिल रहा है, वो उसको एज मिल रहा है। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, उतना ही खाओ जितना चबा सको। तो इसको हम इसका क्या है मीनिंग? नॉट एबल टू कंप्लीट ए टास्क ड्यू टू लैक ऑफ एबिलिटी, उसके में वो क्षमता ही नहीं था जो वो काम ख़त्म कर पाता। मतलब एबिलिटी, क्षमता उसके पास क्षमता नहीं था, उस वजह से वो काम नहीं कोई पूरा कर, उसी को कहते हैं बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स इसका क्या होता है? बेनिफिट्स ऑफ वाइडली डिफरिंग सिचुएशन इंजॉयड एट द सेम टाइम। अलग अलग सिचुएशन का जो बेनिफिट है उसको एक साथ इंजॉय करना। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, इसको हम क्या पढ़ेंगे? द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। हम तो ऐसे समझ रहे हैं कि मान लेते हैं अगर हम 2-4 जगह घूमने गए, ट्रिप पे गए 2-4 जगह, अब हम घर में आके क्या करें? द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मतलब हम बाद में हम उस सिचुएशन को एक ही टाइम, बहुत मतलब मेरे पास 2-3 सिचुएशन, 3-4 जगह हम घूमने गए, अब हम बाद में इंजॉय सबको एक ही टाइम पे कर रहे हैं, उसके बेनिफिट्स को, उसके बारे में। मतलब मेरा ऐसा समझने का है। फीलिंग ए बिट अंडर द वेदर, फीलिंग ए बिट अंडर द वेदर, फीलिंग स्लाइटली इल बहुत बीमार होना, बहुत मतलब बीमार खुद को महसूस करना। इसको हम ऐसे समझ रहे हैं कि बारिश हो रहा है और नहाने का भी मन है, लेकिन हम नहा नहीं सकते क्योंकि अंदर से एक फील हो रहा है कि हम बीमार हैं। फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। आइसिंग ऑन द केक, आइसिंग ऑन द केक, आइसिंग ऑन द केक समथिंग डेट टर्न्स गुड इनटू ग्रेट। मान लीजिए केक था, अब उस पर ना आइसिंग हो रहा है, केक का आइसिंग हो रहा है, उस पर मतलब जो भी है आइस से कुछ सजाया जा रहा है, कुछ ऐसे कर, तो केक तो सुंदर था ही, अच्छा था ही, अब और उसको अच्छा बनाया जा रहा है। तो समथिंग डेट टर्न्स गुड इनटू ग्रेट, गुड इनटू ग्रेट या बेस्ट कह सकते हैं। कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, बी वेरी एक्सपेंसिव। कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, बी वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा, बहुत कीमती, बहुत खर्च, बी वेरी एक्सपेंसिव। इसको कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, इसको हम ऐसे समझ रहे हैं कि कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग बी वेरी एक्सपेंसिव, इस तरीके से याद। जंप द वेंट वैगन टू ज्वाइन ए पॉपुलर एक्टिविटी और ट्रेन व्हेन इट इज़ अप टू, नहीं यही है, टू ज्वाइन ए पॉपुलर एक्टिविटी। जंप द बैंड वैगन मतलब किसी भी पॉपुलर एक्टिविटी या ट्रेंड था उस चीज़ में ज्वाइन करना। बैंड वैगन पे जंप कर जाना मतलब कि आप जंप कर रहे हैं बैंड वैगन पे, तो इसका मतलब कि कोई भी एक पॉपुलर एक्टिविटी है, ट्रेंड है, उस पर आप ज्वाइन कर रहे हैं। बॉल इन योर कोर्ट, बॉल इन योर कोर्ट मतलब क्या होगा? व्हेन इट इज़ अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप। क्या है? बॉल जो है जैसे बॉल जो है कोर्ट में है, तो
अब आप मतलब उसके पास है, अब आपके पे है डिसीजन कि आप क्या स्टेप लेंगे, आपका क्या नेक्स्ट मूव होगा। टू बी इन द डोलड्रम्स, टू बी इन लो स्पिरिट। एक कहा था ना, डोल मोल स्थिति में, डेल डोल मतलब टू बी इन द डोलड्रम, डोलड्रम टू बहुत ही मन से हतोत्साहित, लो स्पिरिट का हम कहेंगे मन से हतोत्साहित होना। टू सिट ऑन द फेंस, फेंस पे बैठा हुआ है मतलब वो कोई भी इंसान है, मतलब बहुत सारे मीटिंग मतलब कुछ बात का मुद्दा हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं। एक है जो बिल्कुल अपना मध्यस्थता अपनाए हुए न्यूट्रल है, हमें कुछ नहीं भाई, ठीक है, हमको बस सुनना है। तो इसे टू रिमेन न्यूट्रल होना, ठीक है, इधर का भी होगा उधर का भी होगा, ठीक है, दोनों में हम सही हैं, इसको कहेंगे टू सिट ऑन द फेंस, टू रिमेन न्यूट्रल। ब्रेक द आइस, टू इनिशिएट ए सोशल कन्वर्सेशन और इंटरेक्शन। ब्रेक द आइस का मतलब चुप्पी तोड़ना, इसको हम कह सकते हैं, इसका है होता है जैसे हिंदी में चुप्पी तोड़ना। आइस को हम ब्रेक कर दिए, एकदम से सब शांत था, बिल्कुल सब चुप है, और सब बिल्कुल मतलब दो मान लेते हैं अगर शादी के लिए दो पक्ष आया और बिल्कुल दोनों चुप है, समझ में नहीं आया क्या करे कैसे करे, तो उधर से एक बच्चा है ऐसे बर्फ़ ला के पटक दिया, तो ब्रेक द आइस, आइस टूटा जैसे ही, अब एक दूसरे को सब धीरे धीरे कन्वर्सेशन और इंटरेक्शन शुरू किया, मतलब इस तरीके से। या इसका तो हिंदी होता है चुप्पी तोड़ना, चुप्पी तोड़ना मतलब किसी भी चीज़ एक कन्वर्सेशन या इंटरेक्शन को इनिशिएट करना, आप इनिशिएट कर। हियर इट ऑन ग्रेप वाइन, हियर इट ऑन ग्रेप वाइन। टू हियर ह्यूमर्स अबाउट समथिंग और समवन, किसी के बारे में कुछ अफवाहें, किसी चीज़ के बारे में, किसी लोगों के बारे में अफवाह सुनना, उसको कहते हैं हियर इट ऑन ग्रेप वाइन, हियर इट ऑन ग्रेप वाइन। कांट जज ए बुक बाय इट्स कवर, कैन नॉट जज समथिंग प्राइमली ऑन अपीयरेंस। जैसे मतलब अगर हम इसी के पे जा रहे हैं, जैसे कहते हैं ना कोई भी इंसान के बारे में कि बाहर से आप देख के अरे वो बहुत खड़ूस है, अरे ये है वो है, तो आप कहते हैं ना कि आप ना यू कांट जज ए बुक बाय इट्स कवर। तो आप किताब ऐसे सिंपल भी भाषा में हम कहें कि एक किताब है, ठीक है, किताब के आगे एक बहुत अच्छा है एक नॉवेल है कुछ भी, उसका क्या कहते हैं, उसका नाम ही बेतुका है, तो इंसान तो उसी से अंदाज़ा इंसान उससे अंदाज़ा अगर लगा ले तो क्या वो अंदर की बातें को समझ सकता है। तो ये कांट जज बुक बाय इट्स कवर मतलब कैन नॉट जज समथिंग प्राइमली, उसके अपीयरेंस पे के आधार पे हम नहीं जज कर सकते। इट टेक्स टू टू टेंगो, एक्शंस और कम्युनिकेशन नीड मोर देन वन पर्सन। इट टेक्स टू टू टेंगो, टेंगो टेंगो ऑरेंज ये आता है ना, आदमी क्या कहते हैं ड्रिंक बना लिया और चीयर कर रहा है, चीयर्स, तो चीयर्स इंसान अकेले करेगा नहीं, दो चाहिए, तो इट टेक्स टू टू टेंगो, टेंगो मतलब करने के लिए, चीयर्स करने के लिए दो चाहिए, तो क्या होगा एक्शन और कम्युनिकेशन के लिए नीड मोर देन, एक इंसान से ज़्यादा होने चाहिए। अब अकेले इंसान पागल है जो बोलेगा बात करेगा। लेट द कैट ऑफ द बैग, लेट द कैट ऑर्डर टू रिवील द सीक्रेट केयरलेसली और बाय मिस्टेक। वही हमें लगता है ऊपर भी ये इडियम्स था, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। हम इसका पढ़े थे कि हम ना फैमिली को सरप्राइज़ देने के लिए एक बिल्ली ला है और हम ना उसको बैग में छुपा के रखे हैं और अब हम फैमिली को सरप्राइज़ देंगे, और इधर बिल्ली निकल के घूम रही है, सब देख लिया, सरप्राइज़ हो गया। सो हाँ, तो इसी को कहते हैं रिवील द, या तो गलती से हो गया या तो मिस्टेक से या केयरलेसली। ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक काला भी और नीला भी, फुल ऑफ ब्रूसेस, इसको ब्लैक एंड ब्लू फुल ऑफ ब्रूसेस। बी ऑन क्लाउड 9, बी वेरी हैप्पी, बी ऑन क्लाउड 9, बी वेरी हैप्पी। मान लीजिए आप बादल पे चले गए तो आप तो खुश ही होंगे। ऐसे भी इंसान कहता है कि अरे क्या बात है, तुम तो एकदम से आसमान में उड़ रहे हो, तो मतलब खुशी हो ना। बी ऑन क्लाउड 9, बी वेरी हैप्पी। लास्ट स्ट्रॉ, द फाइनल प्रॉब्लम इन ए सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स। एकदम समस्या का बहुत सारा अंबार था, उसमें जो अंतिम समस्या होगा उसको कहते हैं लास्ट स्ट्रॉ। उसको क्या कहेंगे हम, द फाइनल प्रॉब्लम इन ए सीरीज ऑफ लास्ट। ए बर्ड्स आई व्यू फ्रॉम ए वेरी हाई प्लेस डैट एलोज यू टू सी ए वेरी लार्ज एरिया।
बर्ड्स आई व्यू इडियम्स फ्रेजेस इसलिए बना। चिड़िया, मान लीजिए चिड़िया एक बहुत बड़े टावर पे जाके खड़ी होके वो जो चीज़ देख सकते, क्या आप वो चीज़ देख सकते हैं? नहीं, मुश्किल है। तो यही है, ए व्यू फ्रॉम ए वेरी हाई प्लेस डैट एलोज यू टू सी ए वेरी लार्ज एरिया। और चिड़िया वहाँ से जितना चीज़ देख पाएगी वो हम यहाँ से देख पाएंगे नहीं। ए लिटमस टेस्ट, लिटमस टेस्ट क्या होता है? लिटमस केमिस्ट्री में होता है ना, एसिड। लिटमस टेस्ट क्या होता है? एसिड को अरे एसिड से बेस में जाने के लिए बेस से फिनोल्फ्थालीन एसिड, मिथाइल ऑरेंज, ये सारा चीज़ चेंज होता है। लिटमस टेस्ट ये एक तरीका है जिससे आप कुछ भी मतलब जान रहे हैं कि करेक्ट है कि नहीं। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, विलिंगनेस टू डू समथिंग इंस्टेंटली। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, तो क्या किसी भी काम को बहुत जल्दी करने की इच्छा, हम एट द ड्रॉप ऑफ है। अफ्रेड ऑफ वंस ऑन शैडो टू बिकम इजली फ्रेटेड। अगर मतलब हम इसको आम भाषा में समझ रहे हैं, कोई इंसान ना एक मतलब चांदनी रात है और वो ना खड़ा है, बाहर खड़ा है, ऐसे टहल रहा है। अब वो बोला ये मतलब उसका वो अपने परछाई को देख के, ये किसका परछाई है, भूत तो नहीं आ गया? तो अगर कोई अपने ही परछाई से डर रहा है तो इसका मतलब वो बहुत ही आसानी से डर जाएगा। अगर इंसान अगर उसको कहते ऐसे ये होता है वो तो वो इस बहुत ही आसानी से डर जाएगा। ए हाउस ऑफ कार्ड्स ए पुअर प्लान, पत्ता का घर बना लिया। एक कार्ड्स, एक पत्ती जो होता है कार्ड्स, उसका घर बना लिया। तो उसको हम क्या कहें? एक बेकार योजना, एक पुअर प्लान। या मान लेते हैं एक क्या कहते हैं, पत्ती जो होता है, कार्ड्स जो होता है, उस कार्ड से घर बना लिया। उसका क्या मतलब है? एक अगर मतलब उसमें से निकला तो सारा का सारा बेकार, सारा का सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो ये पुअर प्लान। फूल्स पैराडाइज, फॉल्स सेंस ऑफ हैप्पीनेस, मूर्खों का स्वर्ग कह सकते हैं। तो वो कैसा होगा? मूर्ख, जब मूर्ख ही है तो उसे क्या पता स्वर्ग है या नरक है। तो फूल्स पैराडाइज तो क्या होगा? फॉल्स सेंस ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का एक गलत सेंस। गेट ए रॉ डील, टू नॉट बी ट्रीटेड एज वेल एज अदर पीपल। डील, एक मान लेते हैं डील, किसी को ना मतलब बहुत सारे इंसान है एक ऑफिस में, उसको ना डील मिल रहा है, सबको डील मिला है, एक को जो है एक रॉ डील मिला है। रॉ डील मतलब अगर हम वो समझ लेते हैं, एक जैसा उसको मिलना चाहिए वैसा नहीं मिला, तो टू नॉट बी ट्रीटेड एज वेल एज दूसरे लोगों की तरह ट्रीट नहीं करना। गिव कोल्ड शोल्डर, टू इग्नोर, किसी को आप ठंडा कंधा देना। ठंडा कंधा देना मतलब कह लेते हैं, अगर किसी को आप कंधा देना मतलब आप उसको कहीं ना कहीं कंडोलेसेंस दे रहे हैं। यहाँ गिव कोल्ड शोल्डर तो क्या होगा? किसी को इग्नोर करना। हैंड टू माउथ, लिव ऑन ओनली बेसिक नेसेसिटीज़। हैंड टू माउथ क्या होगा? मुंह, मतलब हैंड टू माउथ अगर हम सिंपल भाषा में समझे, हैंड हाथ जो है मुंह तक ही जा रहा है, मतलब हम मतलब बेसिक नेसेसिटीज़ हैंड टू माउथ, बस इतना ही पूरा हो रहा है कि बस खाना पीना हो जा रहा है, तो उसी को कहेंगे। जो बिल्कुल बेसिक नेसेसिटीज़ पे रह रहा है उसको हम हैंड टू माउथ, इसका मतलब होता है। मेक ए फेस, टू सो डिसलाइक और डिसअपॉइंटमेंट थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन। आम बोल चाल की भाषा, देखो मुंह कैसे बना ली, देखो मुंह कैसे बना लिया, ऐसे बोलते हैं हम। मुंह बनाना के क्या मतलब? हम ना मतलब अपने फेशियल एक्सप्रेशन से ही सामने वाले इंसान को हम अपने तरफ का डिसलाइकनेस, डिसअपॉइंटमेंट ये हम दिखाना है। मेक ए फेस मतलब फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू डिसएग्रीमेंट दिखाना, डिसअपॉइंटमेंट दिखाना, डिसलाइकनेस दिखाना। इट्स ग्रीक टू मी, इट्स ग्रीक टू मी। मान लीजिए अभी जिसको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू इतना ही अगर पता है हिंदी, क्या वो ग्रीक भाषा फॉरेन लैंग्वेज जो नहीं सीखा है उसके लिए ग्रीक भाषा में हम कुछ भी लिख दें, क्या उसको समझ में? तो वही है कि इट्स ग्रीक टू मी। ग्रीक का मतलब ये तो जो नहीं समझ में, समथिंग डैट इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल, जो समझने लायक ही नहीं है। टू फॉर ऑल ऑन
क्या हो गया मेरे जवान को, टू पोर वाइल ऑन ट्रबल्ड वाटर, एकदम से बिल्कुल क्या कहते हैं पानी बिल्कुल भी पानी में पूरा एकदम से जब भी ज़रूरत होता है वर्ड ही भूल जाते हैं उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। टू मेक पीस, शांति करना। मान लीजिए बहुत ही पानी अस्त व्यस्त पानी है, बिल्कुल हलचल है पानी में और हम उसमें तेल डाल दिए। तेल डाल देना मतलब उसको हम शांत कर दिए। तो टू मेक पीस, शांति करना। डोंट पुट ऑल योर eggs in one basket. Do not pull all your resources in one basket in one place or thing. मतलब एक बास्केट में सारा का सारा अंडा नहीं रखना। मान लीजिए एक अंडा खराब था और हम उसी में सारा अंडा रख दिए उसी बास्केट में, तो मेरा तो सारा का सारा बेकार होगा। तो यही है, डू नॉट पुट ऑल योर रिसोर्सेज इन वन बास्केट। अगर हम इसको जैसे हम अभी बोले कोई अगर कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहा है और पूरा का पूरा वो एनर्जी उसी एग्ज़ाम में लगा दिया और उसका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है और पूरा का पूरा उसी में एनर्जी भी लगा दिया, वो फॉर्म भी फिलअप कहीं और नहीं कर रहा है, तो क्या मतलब वो दूसरे जगह उसको दूसरा कुछ हो पाएगा? मान लीजिए उस एग्ज़ाम में सक्सीड नहीं कर रहा, अगर पैरेलल में प्लान बी भी लेके चलता है तो क्या वो सक्सीड होता ना? तो इसलिए डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन, डो नॉट पुट ऑल योर एफर्ट, ऑल योर स्ट्रेंथ इन वन exam, in one place or thing. To put in a nutshell, to say in a few words or to make something concise. nutshell, कोई किसी भी चीज़ को हम एक नट है, to put in a nutshell, अखरोट है, ठीक है, अखरोट है, उसके हम अखरोट के छिलके में हम कुछ चीज़ रख दें, उसमें कितना ही रखाएगा, उसमें कितना हम रख देंगे, बहुत थोड़ा। तो वही है, हम इसको कहेंगे कि कोई भी टू से बहुत ही थोड़ा शब्द में बोलना या बहुत ही संक्षिप्त में बोलना। बैक आउट, टू विड्रॉ फ्रॉम ए प्रॉमिस और कॉन्ट्रैक्ट। बैक मतलब ही हुआ पीछे, पीछे हट के वापस। आउट मतलब बाहर, पीछे हो, बैक मतलब पीछे और आउट मतलब बाहर। कोई भी पीछे हो गया, बाहर हो गया, मतलब कोई भी योजना था, कोई भी प्रॉमिस था, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट से उससे बाहर हो जाना, ऐसे हम समझेंगे। बैक मतलब पीछे, आउट मतलब बाहर, तो बाहर भी हो गया और पीछे भी हो गया। तो इसका मतलब है कि वो उस चीज़ में प्रॉमिस या उस कॉन्ट्रैक्ट से वो बिल्कुल विड्रॉ कर रहा है। ब्लो अप, ब्लो अप, ब्लो मतलब बहना, अप मतलब मान लेते हैं, ब्लो मतलब जलना, अप मतलब ऊपर। एक मतलब हम इसका मतलब यहाँ तो ये नहीं होगा लेकिन हम समझ रहे हैं। ब्लो अप, ब्लो मतलब जलना, ऊपर। कोई भी चीज़ जल गया, बिल्कुल ऊपर की तरफ जल रहा है, तो वो क्या करेगा? एक्सप्लोड। वो क्या कहेगा? एक्सप्लोड, उसके क्या कहेंगे? एक्सप्लोड, विस्फोट होना। ब्लो अप। बैकअप, टू सपोर्ट एंड सस्टेन। बैकअप, अप मतलब ऊपर होता है और बैक मतलब पीछे। कोई भी इंसान परेशान है, परेशान जा रहा है, वो बहुत ही हतोत्साहित है, हम उसको पीछे से क्या कर दिए? उसके ऊपर हाथ रख दिए, ऐसे पीछे से उसके ऊपर हाथ रख दिए और उसको कंडोलेंस कर रहे हैं कि हम हैं ना, हम हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? बैकअप। तो कभी भी मीनिंग आए बैकअप तो हम इस तरीके से समझेंगे कि बैक कोई इंसान था, वो बहुत ही निराशा में था, बहुत ही निराशा में था, हम उसको पीछे से जाके उसको ऐसे हाथ दे के ऐसे उसको हम कंडोलेंस कर रहे हैं। तो क्या होगा? बैकअप मतलब किसी को हम सपोर्ट या सस्टेन कर रहे हैं। बैक या अपॉन, टू बी रिलेवेंट। बैक या अपॉन का क्या होगा? बैक उसी चीज़ पे रहना, टू बी रिलेवेंट मतलब इम्पॉर्टेंट होना। ब्रेक डाउन, फेल्योर इन समथिंग। ब्रेक मतलब टूटना और डाउन मतलब नीचे। कोई भी चीज़ नीचे टूट के गिर गया तो इसका मतलब उसमें कुछ खराबी था। इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये नहीं होगा, बस हम समझाने के लिए बोले। ब्रेक मतलब क्या होता है? टूटना। टूटना मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज़ खराब हो जाना। और डाउन मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज़ खराब हुआ तो वो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, मतलब उसका स्थिति, स्टेट
उसका उस टाइम उसका स्थिति क्या होगा। ब्रेक मतलब टूटना, कोई भी चीज़ टूटना, खराब होना, वो नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो ब्रेक डाउन। तो फेल्योर इन समथिंग, ज़्यादा जैसे मशीन ब्रेक डाउन हो गया तो वो क्या हो गया, इंजन ब्रेक डाउन हो गया, मतलब वो खराब हो गया, फेल्योर हो गया। ब्रेक ऑफ, टू एंड और डिसकंटिन्यू, ब्रेक ऑफ। ब्रेक, ब्रेक का मतलब ऐसे होता है क्या, ब्रेक का मतलब होता है कि जैसे लंच ब्रेक, लंच ब्रेक हुआ, लंच ब्रेक में बच्चे लंच किए, फिर से वो अपने क्लास में जाएंगे। ब्रेक का मतलब हुआ एक शॉर्ट इंटरवल में ब्रेक हुआ और फिर से उस काम को आप क्या रिज्यूम, मतलब उस काम को आप फिर से क्या कहते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ ब्रेक, ब्रेक तो हुआ लेकिन फिर ऑफ हो गया, ब्रेक ऑफ हो गया, ऑफ हो गया मतलब ख़त्म। तो इस किसी भी चीज़ को या तो इंड कर देना या तो डिसकंटिन्यू कर देना। ब्रेकअप, टू डिस्पर्स या डिज़ोल्व, ब्रेकअप जिसे आजकल आम चल के, चलो ब्रेकअप, ब्रेकअप का मतलब क्या हो, उस चीज़ को तोड़ देना, उस चीज़ से मतलब हट जाना, उस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर देना, भंग कर देना, ब्रेकअप। क्या होगा, ब्रेक अप। ब्रिंग अप, टू रियर, ब्रिंग अप, टू रियर, कॉल फोर्थ, ट्रूवोक। इसको हम ऐसे समझें, एक फ्रेंड, दो फ्रेंड है, एक फ्रेंड ना उसको कॉल कर करके परेशान कर रहा है, परेशान और बात कुछ नहीं, बस ऐसे ही कॉल कर करके परेशान कर रहा है। फोर्थ बार मतलब 4 बार कॉल करते, काम कुछ नहीं है, बस 4 बार कॉल करते, उससे क्या होगा, इंसान गुस्सा ही होगा ना। इसका मतलब कि आप उसको उकसा रहे हैं, कुछ काम है तो कुछ तो काम है नहीं, आप उसको 4 बार कॉल क्यों किए, तो इसका मतलब आप उकसा रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ ये तो नहीं होगा, लेकिन बस हम समझाने समझने के पर्पज़ से हम ये बोल रहे हैं। कॉल फोर्थ मतलब टू प्रोवोक, किसी को उकसा रहे हैं। कॉल आउट, कॉल आउट मतलब टू शाउट, किसी पे चिल्लाना। इसको हम ऐसे समझ रहे हैं, हम ना किसी को ना बाहर बुला के उस पर हम पूरा उसको, कॉल मतलब बुलाना, आउट मतलब बाहर, हम ना किसी को बाहर बुला लिया और उस पर ना बाहर बुला के और उस पर हम ना रोड पे चिल्ला रहे हैं। अगर कॉल बाहर बुलाया, इसका मतलब कुछ तो बात होगा, अगर प्यार से बात करो तो फिर ठीक है, चलो भाई तुम आ जाओ, हम प्यार से बात, लेकिन कॉल आउट, बाहर बुलाया मतलब टू शाउट, चिल्लाना। हम बार बार बोल रहे हैं, हम बस समझने का कोशिश कर रहे हैं इडियम्स में, ऐसा नहीं है कि हम इसको हिंदी कर रहे हैं, इसका बस हम समझने का कोशिश कर रहे हैं। कॉल अपॉन, टू ऑर्डर, कॉल अपॉन मतलब टू ऑर्डर, किसी को ऑर्डर देना। कैरी ऑन, जैसे बोलते हैं ना कैरी ऑन, कैरी ऑन मतलब किसी चीज़ को मान लीजिए मीटिंग हो रहा है या कुछ डिबेट हो रहा है, कुछ एक और मतलब उसमें ऐड हो रहा है, तो मान लीजिए कुछ कलीग्स के बीच कुछ क्या कहते हैं प्रोजेक्ट है, उस पर उस का एक ग्रुप मीटिंग हो रहा है या जो भी कुछ ग्रुप डिस्कशन, उधर से बॉस आया तो एक मिनट के लिए वो लोग स्टॉप हो गया, तो बॉस बोल रहा है कैरी ऑन, कैरी ऑन मतलब आप कंटिन्यू रखो, इस चीज़ को कंटिन्यू। कास्ट अवे, टू थ्रो ए साइड, किसी को कास्ट अवे, अवे मतलब ही होता है दूर, अवे मतलब दूर, मतलब इसका मतलब किसी को फेंक दो, टू थ्रो ए साइड। कैच अप विथ, टू ओवरटेक, किसी को ओवरटेक करना, कैच अप विथ। कैच मतलब है पकड़ना, कैच अप विथ, टू ओवरटेक, ओवरटेक करना मतलब कैच अप विथ। कम ऑफ, टू टेक प्लेस, टू टेक प्लेस, कोई कहीं से आ रहा, कम ऑफ मतलब टू टेक प्लेस। क्राई डाउन, टू मेक लिटिल ऑफ, बहुत थोड़ा करना। कैच अप विथ, टू ओवरटेक हो गया। क्राई आउट अगेंस्ट, टू कंप्लेन लाउडली अगेंस्ट, क्राई आउट अगेंस्ट, बाहर आके हम किसी के अगेंस्ट रो रहे हैं, मतलब बाहर आके हम रो रहे हैं किसी का नाम लेके अगेंस्ट, इसका मतलब हम लाउडली हम उसके बारे में कंप्लेन कर रहे हैं। कट आउट, डिज़ाइन फॉर, कट आउट मतलब कट आउट। एक बहुत बड़ा कपड़ा था, एक बहुत बड़ा कपड़ा था, उसमें से एक
एक टुकड़ी को निकाल लिया गया, कट आउट, उस पीस को कट आउट कर लेगा, मतलब कट आउट बाहर निकाल के उसको इस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। कट आउट मतलब डिज़ाइन फॉर। ड्रॉप इन, टू विजिट कैजुअली। ड्रॉप इन मतलब कहीं भी एक कैजुअली विजिट करना, उसको कहेंगे हम ड्रॉप इन। ड्रॉप आउट, टू फेल। ड्रॉप आउट मतलब फेल हो जाना, नहीं। ड्रॉप आउट, टू फॉल। फॉल बैक, टू रिसीड या टू रिट्रीट। क्या होगा? फॉल बैक, टू रिसीड या फॉल डाउन, फ्रॉम ए हायर पोजिशन टू ए लोअर। फॉल डाउन, कोई भी बहुत बड़ा बिजनेस वो फॉल डाउन हो गया, वो कंपनी फॉल डाउन हो गया, मतलब वो बहुत ही हायर पोजीशन पे था, वो आ गया बहुत ही लोअर पोजीशन पे। फॉल ऑफ, टू विड्रॉ या टू ड्रॉप। टू ड्रॉप, फॉल ऑफ, फॉल अंडर, टू कम अंडर, किसी चीज़ के अंदर आना। गेट अलोंग, टू प्रॉस्पर, प्रोग्रेस, तरक्की करना, प्रगति करना, प्रोसीड करना। गेट ऑन विथ, टू लिव प्रेजेंटली टूगेदर टू प्रोग्रेस। गेट ऑन विथ मतलब है कि एक साथ खुश रहना और प्रोग्रेस, तरक्की करना। गेट इनटू, टू बी इन्वॉल्व, किसी भी चीज़ में आप इनटू, उसमें गए। इनटू, गेट इनटू, उस चीज़ में जाना, मतलब आप इन्वॉल्व हो रहे हैं। गिव इन, दे देना, मतलब हम ना दे, गिव मतलब देना, इन मतलब दे दिए, मतलब सरेंडर करना, टू सरेंडर। गिव ओवर, नॉट टू डू एनी लॉन्गर। गिव ओवर मतलब नॉट टू डू एंड गो आफ्टर। टू फॉलो, किसी भी चीज़ के प्रति गो मतलब जाना, उसके बाद। जैसे डॉक्टर ने अपना प्रिस्क्रिप्शन मतलब लिखा है और उसमें बताया कि ऐसे ऐसे करना है, तो हम क्या जा रहे हैं? गो आफ्टर, डॉक्टर जो लिखा है उस पर हम जा रहे हैं, तो टू फॉलो या परस्यू, फॉलो करना। या किसी भी कैरियर के पीछे हम भाग रहे हैं, जा रहे हैं, तो उस कैरियर को, उस अचीवमेंट को हम परस्यू कर रहे हैं। गो डाउन, टू बी एक्सेप्टेड। गो डाउन मतलब गया और घुटने पे झुक गया, मतलब क्या है कि सामने वाला नहीं, मतलब इसका अलग अलग सेंस में। गो डाउन मतलब टू बी एक्सेप्टेड, वो चीज़ एक्सेप्ट कर लिया, हो गया। गो विदाउट, टू रिमेन विदाउट, चला गया उसके बिना, मतलब इसका मतलब वो उसके बिना रह गया। गो बाय, टू फॉलो, फॉलो करना, गो बाय। हैंग अबाउट, टू डिपेंड अपॉन, किसी भी चीज़ पे हैंग या अपॉन। अपॉन का मतलब ये तो किसी भी चीज़ पे डिपेंड करना, किसी चीज़ लाइक करना। होल्ड आउट, टू इंजोर, रिफ्यूज टू कंटिन्यू, किसी भी चीज़ को कंटिन्यू करना। होल्ड टू, अवॉइड बाय, उस चीज़ से वचनबद्ध होना। कीप ऑफ, टू वार्ड ऑफ। कीप अप विथ, टू कीप पेस विथ, उस चीज़ के साथ गति में रहना। कीप अप विथ बोलते हैं ना, जैसे टीचर स्टूडेंट को बोल रहा है, उसको देख करके कि उसका प्रोग्रेस अच्छा है, तो टीचर बोलते हैं ना स्टूडेंट को कीप अप विथ, मतलब उस जिस गति में चल रहे हो तुम उस गति में ही चलो। नॉकआउट, टू विन बाय हिटिंग अदर वन। नॉकआउट मतलब कि जीते लेकिन सामने वाले को हिट करके, सामने वाले को दुख देके। इट टेक्स टू टू टैंगो, ये तो हम पढ़े हैं। लास्ट स्टोरी ये भी पढ़े हैं। कीप समथिंग एट, किसी चीज़ को एक किनारे करना का मतलब हम उस चीज़ को दूर कर रहे हैं। किल टू बर्ड्स, ये भी हम पढ़े हैं कि दो चिड़ियाँ हैं और हमें उस पत्थर से, हमें एक पत्थर से मार दिए, तो इसका मतलब कि हम दो प्रॉब्लम्स को एक बार में हम दो प्रॉब्लम्स को हम एक बार में ख़त्म कर दिए। तो ये यहाँ तक हमने 201 तक हमने किया है। तो चलिए, होप आपने इन्जॉय किया होगा इस इडियम्स फ्रेजेस सीरीज़ को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। हर हर महादेव। थैंक यू।